दोस्तों नमस्कार। देवनगरी उत्तराखंड के शाखा मंडल आध्यात्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ हम लोग प्रवास में आए थे और हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान पंकज मोहन त्रिपाठी जी, जो पेशे से पशु चिकित्सक भी हैं, लेकिन साथ ही साहित्य में जो इनकी रुचि और इनकी लगनता है और इनके जो शब्द गढ़ने की जो क्षमता है वो अद्वितीय है। हमारे दर्शकों के लिए साहब दो शब्द। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें इस लायक समझा। और मैं वैज्ञानिक का छात्र रहा हूँ, लेकिन अध्यात्म से भी लगाव है और अध्यात्म के साथ साथ साहित्य का वाचन भी कर लेते हैं। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन कुछ ऐसे निराशावादी और ईश्वर को न मानने वाले व्यक्तियों ने उपहास के नजरिए से इस तरह से कहा कि अरे पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा। तो महावीर सिंह जी दिवाकर की एक रचना है, तो अगर आप सहमति दें तो बिल्कुल स्वागत है सर। पहली पंक्ति में एक नास्तिक प्रश्न है। भक्तों पत्थर बे है संभव, प्राण प्रतिष्ठा कैसे? सुन मूर्ख तुझ पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा जैसे। वाह वाह वाह, तुझ पत्थर में। तुम्हारे शरीर से अगर हम प्राण वायु को निकाल लें, प्राण को निकाल लें, तुम्हारी आत्मा को निकाल लें, तो तुम निर्जीव हो गए, पत्थर के समान हो गए। आग, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश मिलाकर प्रभु ने 5 पदार्थों के पुतलों में प्राण भरे हैं जैसे। जैसे सही सर। क्षिति जल पावक गगन संज्ञा, पंच तत्व से ये शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे हमारा शरीर है 5 तत्व से मिला हुआ है, उसमें प्राण वायु आत्मा का जो संचार किया ईश्वर ने, एक प्रतिष्ठा हुई आत्मा की, प्राण की, तब हम इस लायक हुए, हम सजीव हुए। प्राण रहे तो खूब उछलता, प्राण रहे तो खूब उछलता, पत्थर कहता प्रभु को, प्राण निकलने पर शव पत्थर हो जाता है जैसे। जैसे वाह वाह वाह। प्राण निकलने पर शव पत्थर हो जाता है जैसे। अगर राम प्रतिष्ठित हो मन में तो देव प्रतिष्ठा समझो। बिल्कुल। नास्तिक चोर चुरा लेते हैं मंदिर से भी पैसे। खेल समूचा है भावों का, खेल समूचा है भावों का, भाव भरो रे मन में। खेल समूचा है भावों का, भाव भरो। भाव नहीं तो जीवित मानव भी पत्थर है जैसे। अगर उसमें भाव नहीं है तो वो भी पत्थर है, तो वो पत्थर है। जैसे कि अगर हम ऐसे दबा, आगे कहते हैं दिवाकर जी, आप दिवाकर सारे जग में नूर बिछा कर आए, आप दिवाकर सारे जग में नूर बिछा कर आए। आंख के अंधों के हैं रैन दिवस जैसे के तैसे, जैसे के तैसे, दिन रात बराबर। उनके लिए दिन रात का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो तो आंख से अंधे ही है। तो ऐसे ही है, उनके मस्तिष्क में अंधकार है, मस्तिष्क में ज्ञानता का जो पत्थर पड़ गया है, वो जो नास्तिक हो गए ईश्वर। तो ये दिवाकर जी की बहुत अच्छी कविता जो हमने प्रस्तुत की है आपके चैनल के माध्यम से। आशा है कि आपके दर्शकों को अच्छी लगी होगी। बिल्कुल अच्छी लगेगी सर, और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने प्रवास के दौरान अपने अध्यात्म के बीच में आपने समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।